अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में जीता हुआ हार गया। मोहम्मद अब्बास ने पूरी जान लड़ा दी मैच जीतने के लिए और मोहम्मद अब्बास के बारे में मोहम्मद आमिर ने क्या ट्वीट किया वो भी आपको बताएंगे। और ये मैच हम जीता हुआ कैसे हारे, कहां पर गलतियां हुई और इस तमाम हार का जिम्मेदार मेरे ख्याल में शान मसूद कप्तान खुद है। किस जगह पे उसने क्या गलती की जो कि बाहर बैठे हुए जो शौकीन क्रिकेट देख रहे हैं उनको इस चीज का अंदाजा हो गया कि यहां पर फलां बॉलर को लगाना चाहिए था, यहां पर फील्ड लगानी चाहिए थी और यहां पर स्पिनर को लगाना चाहिए था, लेकिन शान मसूद साहब को कोई अंदाजा ना हुआ। नाज़रीन इकराम, वाज़िया रहे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई। कप्तान शान मसूद खुद भी कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम ना दे पाए और उसके साथ साथ जो रिजवान है, बाकी दीगर खिलाड़ी हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदें जो है वो बस्ता की जा रही थी बाबर आजम के ऊपर, लेकिन बाबर आजम जो है वो भी 50 रन बनाकर आउट हो गए। और सऊद शकील जो है, जैसा कि इंडिया की टीम के अंदर जायसवाल जो है वो अपनी पूरी जो हिम्मत ताकत वो लगा रहा था कि मैं अपने मुल्क को मैच जितवा सकूं, और इधर जो कि सऊद शकील जो है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है वो मुकम्मल तौर पर हमें फ्लॉप नजर आई। उसमें कोई भी प्लेयर जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकता। अब नाज़रीन इकराम, जब पाकिस्तान ये मैच हारा है तो सेकंड इनिंग्स का जब आगाज हुआ है, साउथ अफ्रीका के 3 आउट थे और 27 रन थे और मोहम्मद अब्बास ने पहला ओवर किया और उस वक्त मोहम्मद अब्बास 2 विकेट्स ले चुके थे, 3 रन देकर 4 ओवर हो चुके थे और अपना 5वें ओवर से उन्होंने जो कि सेकंड इनिंग का आगाज किया। हम नाज़रीन इकराम, इसके अंदर समझने की बात यह है कि जब साउथ अफ्रीका जो कि अभी तक 30+ स्कोर ही करता है और बोमा जो है वो 14 के ऊपर लेग की जानिब खेलता है, 6 लगाना की कोशिश करता है, वो 6 होता है। बात क्या है कि भाई साहब वहां पर हमारे चॉकलेटी जो बॉलर हैं वो नसीम शाह खड़े होते हैं और इंतहाई इजी जो कैच है, मेरे ख्याल में ये मुश्किल कैच नहीं, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा इसी कैच की प्रैक्टिस करवाई जाती। आज तक किसी मैच के अंदर आप कोई पाकिस्तानी बॉलर, कोई ऐसा कोई बैट्समैन, कोई फील्डर दिखा दें कि जिसने भाई साहब इस तरह को कोई भी एक कैच पकड़ा और पाकिस्तान का बताया हो कि भाई साहब हमने ये कैच पकड़ना सीख लिया। ये कॉपी करते हैं इंडियन क्रिकेटर की, ये कॉपी करते हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेटर की। भाई साहब पहले ये कैच आप पकड़ना तो सीखो। अब 14 रन के ऊपर बोमा ने कैच दिया है और इजी कैच था, थोड़ा सा जंप लगा के उसको ये कैच कर सकता था, लेकिन इसने वो कैच करने की बजाय भाई साहब ने अंदर जाके वो 6 करवा दिया। एक तो वहां पे काम स्टार्ट हो गया, वो 6 हो गया। उसके बाद मार्करम जो है वो 22 पे आई थिंक खड़ा हुआ था और उसके बाद वो उसके 23 थे, 25 बॉल्स के ऊपर 3 से 4 वो चौके लगा चुका था मार्करम, जो कि पहली इनिंग्स के अंदर। अब दूसरा जनाब वहां से काम स्टार्ट होता है, लेकिन मार्करम को तो बहुत जल्द मोहम्मद अब्बास पकड़ लेता है और उसकी जो विकेट उसको बोल्ड करता है, कमाल का बोल्ड करता है, इन स्विंग होती है और इस इन स्विंग को देखकर मोहम्मद आमिर भी जो है वो भी फट पड़े। वो कहते हैं कि वो कहां हैं कोचेस पाकिस्तान के जिन्होंने मोहम्मद अब्बास को सिर्फ 3 साल तक इसलिए रेस्ट दिया कि मोहम्मद अब्बास के पास स्पीड नहीं है, मोहम्मद अब्बास स्पीड के साथ बॉलिंग नहीं करवा सकता। तो मोहम्मद आमिर का कहना था कि उन्होंने ना सिर्फ मोहम्मद अब्बास का कैरियर खराब किया, मोहम्मद अब्बास को नुकसान दिया, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान दिया। और आज उन कोचेस को सामने लेकर आओ और उनके मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ लगाओ और बताओ कि मोहम्मद अब्बास ने ये कारकर्दगी दिखा दी है। अब नाज़रीन इकराम, इसी मोहम्मद अब्बास ने जब मार्करम को आउट किया, पिछली जब इनिंग के अंदर भी मार्करम जो है वो बड़ा स्कोर करके गया था और उसका बल्ला चल रहा था, लेकिन उसने जिस तरह इन स्विंग करके उसको आउट किया है ना, बेहतरीन था मोहम्मद अब्बास का। अब जनाब आउट हो गए हैं साउथ अफ्रीका के 4, उसके बाद आगे आ जाए, जब 4 आउट होते हैं उसके बाद विकेट जो है वो रुकती है, बोमा जो है 14 बनाकर आउट होता है, वो भी यही करता है मोहम्मद अब्बास। अब जब साउथ अफ्रीका के 94 पर 4 आउट होते हैं और फिर 98 पर साउथ अफ्रीका के 8 आउट होते हैं और भाई साहब मोहम्मद अब्बास और इससे ज्यादा क्या करे, उसके पास जितना था उसने कर दिया। एक तो आपने उसके साथ ये उसको सजा दी कि पहले वो 10 विकेट्स ली उसने और आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। पता नहीं कौन से आप फैसले करते हैं, कहां की आपकी मैनेजमेंट होती है, कहां की आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है, कहां के आपके कोचेज होते हैं, और ऊपर से आपने लाकर पढ़ा लिखा कप्तान हमारे मत्थे मार दिया। और हम जो कि पहले एक वो आकिब जवेद के पंखों की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ मैच तो हम जीत के, लेकिन उसके बाद इस बंदे की कारकर्दगी दिखा दे, बांग्लादेश आपको घर के अंदर घुस के मार के गया।
आई समझ। और शान मसूद पता नहीं क्यों इनके आंखों का तारा बना हुआ, लाडला बना हुआ, अभी उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो वो बिल्कुल जीरो है और उसको कप्तान बना दिया आपने। और सबसे बड़ी बात यह कि उस बंदे को अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि मैंने फील्ड प्लेसमेंट कहां लगानी है, मैंने मैच की सूरत को किस तरह देखकर कौन सा बॉलर लगाना है, कहां पर स्लिपर लगाने हैं। आप अब्बास की गेंद के ऊपर स्लिपर लगा रहे हो, उसकी तो गेंद इतनी स्लो होती कि तीसरी चौथी स्लिप की जानिब आती नहीं। अबे भाई साहब, आप उसको देख के कोई बॉलर अपनी अच्छी जगह पे लगाओ, कोई थोड़ा सा रिजवान से मशवरा कर लो। लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान भी यही कहता होगा कि इसको जलील होने में जितना होता है। अब नाज़रीन इकराम, 94 पर 4 खिलाड़ी और आउट और 98 पर 8 खिलाड़ी आउट, और उसके बाद 51 की रबाडा की, और उसके साथ जो दूसरा बॉलर है जॉनसन, आई थिंक उसकी जनाब पार्टनरशिप हुई और इनसे वो आउट नहीं हुआ गया। आप खुद हिसाब लगाएं। और उस बंदे को मेरे ख्याल में अभी उसके फैमिली वाले रिश्तेदार भी नहीं जानते होंगे, जिसको इन पाकिस्तानियों ने अभी तक हीरो बना दिया है। जॉनसन साहब इतने कोई बड़े मायानाज प्लेयर नहीं थे, लेकिन उसने जिस तरह इनको धोया, वहां पर ये आमिर जमाल को लगा रहा है पहला ओवर, वो पहले ओवर के अंदर ही 11 रन देगा। भाई साहब, खुरम कहा था नसीम शाह को तुम लगा रहे हो, वो पागलों की तरह वो उसी जगह पे वो बॉल मारी जा रहा है और उसको पता ही नहीं कि भाई मैं कोई स्लो करवा लूं या फिर मैं कोई फील्डिंग जो है वो कोई ठीक ले लूं। आपने सारे मैच का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जीता हुआ मैच पाकिस्तान को आपने हरा दिया है और मोहम्मद अब्बास की मेहनत के ऊपर आपने पानी फेर दिया। याद रखिएगा कि ये मैच तो पाकिस्तान हार गया है, लेकिन मोहम्मद अब्बास के ही पाकिस्तानियों के दिल जीत गया है, क्योंकि उसने मैच के अंदर पूरी जान पाई, पूरी जान लड़ाई, और उसने पूरी कोशिश की। पाकिस्तानियों का जो इनके मुंह के ऊपर कालिक लगी तो उसने वो धोने की कोशिश की, जो धब्बे लगे हुए थे, क्योंकि 148 रन का टारगेट है भाई, आप टेस्ट के अंदर दे रहे हैं। लेकिन इंतहाई घटिया कप्तानी की वजह से पाकिस्तान अपना जीता हुआ मैच हारा, और नाकिस फील्डिंग भी हुई, नाकिस बॉलिंग भी हुई और अब्बास की जानिब से हुई। अब नाज़रीन इकराम, पहला टेस्ट मैच तो हम हार चुके हैं। अब हारने के बाद देख लें हमारी मेंटेलिटी, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा आईक्यू लेवल चेक कर लें कि अब शौकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी जो है वो खुशियां मना रहे हैं, वो शनाइयां बजा रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है वो WT से बाहर हो गया। अबे भाई साहब, आप पहले अपनी जो कि चार पाई तो देखो, आपके वो क्या, मैं मिसालें आपको नहीं दे सकता कि आप अपने जो कि पाँव के ऊपर खुद खिलाड़ियाँ मार रहे हो और आप हार के कह रहे हो अच्छी बात है जो इंडिया है वो बाहर हो गया। अबे ऐसे नहीं होता भाईजान, आप खुद तस्लीम करें कि आपकी उन्होंने मंजी ठोक दी है और आपको जीता हुआ मैच हम हारे क्यों हैं? सिर्फ कप्तान की वजह से, सिर्फ कप्तान के गलत फैसलों की वजह से। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है वो भाईजान मोहम्मद अब्बास ने कमाल कर दिया है और मोहम्मद अब्बास को सजा दी गई है। पिछले 3 साल उसको इसीलिए बिठाया गया, अभी मेरे ख्याल में दोबारा आएगा उसको फिर सजा दी जाएगी। अबे भाई तुमने क्यों विकेट्स लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ? हरभजन सिंह जी कहता है कि पाकिस्तान हारा इसलिए कि जो इंडिया है वो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो है वो क्वालिफाई ना कर सके। अब वाज़ह है कि आज भारत जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा है। जायसवाल 85 रन करने के बाद कोई भी खिलाड़ी जो है वो नहीं खड़ा हो सकता और 5 इनिंग्स के अंदर जनाब 11 रन हैं रोहित शर्मा साहब के और विराट कोहली साहब पहले टेस्ट मैच से लेकर अब तक आउटसाइड एज के ऊपर वो आउट हो रहा है और वो दुनिया का एक बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन वो सिर्फ अब कंधे मारने के लिए रह गया। और मुझे लगता है कि जितनी इनको बेशर्मी का सामना करना पड़ रहा है ये रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, आई थिंक मेरे ख्याल में अब इनकी रिटायरमेंट जो है ना वो पक्की और खबर बहुत जल्द आने वाली। मैं आज के इस व्लॉग में आपको बताता चला जाऊं। नाज़रीन इकराम, अब हमें इन गलतियों से सीखना होगा। पाकिस्तान को अपनी कप्तान का मेरे ख्याल में बदलना होगा और इस कप्तान को कहना होगा कि भाई साहब तुम सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें VN Sport TV और हमारे VN Sports ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।